वंदे पुरुषोत्तमम। पुरुषोत्तम ही परम तीर्थ। एक बार एक सज्जन अपनी पत्नी और पुत्र कन्या के साथ आश्रम पहुँचे। उनके लड़के का किसी कारण से कोई मन्नत था। निर्दिष्ट उम्र के अंदर लड़के का मुंडन करके गंगा के पानी में बहाना था। पहले से समय हिसाब न करने के चलते उम्र सीमा व्यतीत होने वाला है, उसका ध्यान नहीं था। अचानक माता पिता एक दिन हिसाब करके देखते हैं लड़के का वह निर्दिष्ट समय सीमा पूरा होने वाला है। उन लोगों को डर लग गया, मन्नत टूटने पर लड़के का अमंगल हो सकता है, लेकिन समय बहुत सीमित है। इस अवस्था में कुछ समझ में नहीं आने पर वे लोग लड़के को लेकर ठाकुर बाड़ी चले आए। उद्देश्य है कि पहले ठाकुर प्रणाम हो जाए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। परंतु यान वाहन की समस्या के चलते वे लोग जिस दिन आश्रम पहुंचे, घटनाक्रम में उसी दिन लड़के की वह समय सीमा पूरा हो रहा था। वे लोग दोपहर के बाद पहुंचे, शिष्य ठाकुर से पूरी बातें निवेदन किए। यह सुनकर प्रभु बहुत चिंतित हो पड़े, क्योंकि सूर्यास्त होने में कुछ ही घंटा बचा था। भागलपुर या मुंगेर के पहले गंगा नहीं है। शिष्य ठाकुर बहुत चिंतित होकर बोले, तब भूपेश से कहकर देखो एक गाड़ी से उन लोगों को भागलपुर लेकर जाए। भूपेश दादत्त आश्रम के गैरेज के इंचार्ज थे। गाड़ियों की देखभाल वे करते थे, इसीलिए गाड़ी से भागलपुर जाने के संबंध में श्री ठाकुर उनका नाम लिए। यहाँ पर और एक बात ध्यान देने योग्य है। अति साधारण एक भक्त के लिए श्री ठाकुर की कितनी चिंता है। जिस कामना के लिए वह आया है, वह जिससे परिपूर्ण हो, उसके लिए उसका कितना यत्न है। वह जिससे ठीक समय पर भागलपुर पहुंचकर अपना व्यक्तिगत कामना पूर्ण कर सके, उसके लिए वे अपनी गाड़ी, पेट्रोल, ड्राइवर सब कुछ दे रहे हैं। श्री ठाकुर की इतनी तत्परता देखकर वह दादा भी अभिभूत हो गए। इतनी आशा नहीं किए थे। जो भाव लेकर वह सज्जन ठाकुर बाड़ी आए थे, प्रभु उस भाव को तोड़ नहीं रहे हैं। इसका अंतर्निहित दर्शन है। वह सज्जन अपना मन्नत पूर्ण करने के लिए अभिभूत हैं, परंतु इसके साथ ही साथ इष्ट गुरु के प्रति भी नशा है। वह चाहे जितना भी रहे, इसीलिए वह मन्नत पूर्ण करने के पहले ठाकुर बाड़ी आया है। अब मनस्तत्व के अनुसार यह मन्नत पूर्ण करने के लिए जो उसकी सहायता करेगा, अपने आप से वह उसकी तरफ आकृष्ट होगा। यह कार्य यदि उसके इष्ट गुरु द्वारा पूर्ण हो, तब वह उनसे और भी ज़्यादा प्रेम करेंगे। ईश्वर के जीवंत वेदी गुरु पुरुषोत्तम का वैशिष्ट्य ही यह है कि अपने प्रति प्रीत का क्षण सूत्र भी कहीं देखते हैं तो वह जिससे कि संव्याप्त व संवर्धित हो वैसा ही वे करते हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम के प्रति अस्खलित सक्रिय अनुराग ही प्रवृत्ति मूढ़ता से रक्षा पाने का एकमात्र उपाय है। जो भी हो, इसी बीच एक सज्जन घड़ी देखकर रास्ते की दूरी का हिसाब करके बोले, अभी रवाना होने पर भी सूर्यास्त के पहले भागलपुर पहुंचना संभव नहीं होगा। यह सुनकर श्री ठाकुर बहुत चिंतित हो गए। बार बार कह रहे हैं, तब क्या किया जा सकता है? तब क्या उसका मन्नत पूरा नहीं होगा? श्री ठाकुर के पास धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। सभी लोग जानने के लिए उत्सुक हैं कि यह बात किस ओर बढ़ेगी और उसका समाधान भी क्या होगा। उस भीड़ में पंडित जी गिरीश चंद्र काव्यातीर्थ भी खड़े थे। श्री ठाकुर व्याकुल होकर पूछे, अब क्या होगा पंडित जी? श्री ठाकुर की उत्कंठा देख रहा हूँ, लेकिन उसका निरसन कैसे होगा, यह बात किसी भी तरह समझ नहीं पा रहा था। पर उनकी स्वस्ति का इंतजाम न कर पाने पर भी अच्छा नहीं लग रहा था। क्या किया जाए? अचानक वे ही मुझे बुद्धि दिए। मुस्कुराते हुए मैं बोला, पुरुषोत्तम जहाँ अवस्थान करते हैं, वहाँ की धूल ही वृंदावन की धूल है एवं सारे जल ही गंगा जल हैं। धीरे धीरे कहने पर भी यह आवाज़ श्री ठाकुर के कानों तक पहुँच गई। लग रहा था वे भी ऐसी बातों का इंतजार कर रहे थे। पंडित जी की तरफ देखकर बोले, ओ पंडित जी, वह क्या कह रहा है? पंडित जी मुझसे देवीदा पूछे कि क्या कह रहे हो? मैंने पुनः उपरोक्त वाक्य दोहरा दिया। यह सुनकर पंडित जी भी द्विधाहीन होकर बोले, यह ठीक ही कह रहा है। श्री ठाकुर, तब तो डढ़वा नदी में मुंडन करने से ही होगा। पंडित जी, यह हो सकता है। उस सज्जन की तरफ देखकर एक सर हिलाते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि तब तो यह काम पूरा कर लो। उक्त सज्जन भी निश्चिंत होकर प्रणाम करके सभी को साथ लेकर आश्रम के पश्चिम दिशा की तरफ डढ़वा नदी चले गए। मुंडन करने के लिए
जो नाई को जाना था उसे बुलाकर साथ में जाने कहा गया। छोटी घटना है, परंतु इसके माध्यम से जानकारी मिलती है कि श्री ठाकुर हम लोगों से क्या प्रत्याशा करते हैं। पुरुषोत्तम अपने मुख से कह नहीं सकते कि वे अवतार हैं, परंतु मनुष्य को इस विषय में दृढ़ प्रत्यय देखने पर खुश होते थे। 27 सितंबर 2019, पेज संख्या 49-50। जय गुरु।